सबसे पहले टू बिगिन विद खेलदास कोस्तानी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम नून के नाम। सर, टू बिगिन विद, मैं पीएमएलएन ने जो कल एक बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, आज तरदीद भी आई। पहले बानी पीटीआई आईएमएफ को ख़त लिखते हैं और अगर मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताऊं तो वो उनका मुतालबा यही होता है कि शफाफियत से और इंतखाबात के बेहतर नताइज से किस्त को मशरूत किया जाए, और जो किस्त है उसकी कंजम्पशन किस तरह होनी है अगर ये गवर्नमेंट प्रॉपर मैंडेट नहीं रखती, इस बात को भी इंश्योर किया जाए। कल के एहतजाज में भी यही मामला रहा। अब गो के बैरिस्टर गौर साहब ये फरमा रहे हैं कि वो मुकामी लोगों का एहतजाज था, लेकिन वाज़ेह तौर पर तासुर यही मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इस मामले को, बात को जो मुल्क के अंदर की है, गिले शिकवे हैं, एहतजाज हक है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हक है, सड़कों पर आपका हक है, लेकिन इस मामले को आईएमएफ तक ले जाना टू बिगिन विद बानी पीटीआई की जानिब से, ये क्या एक दुरुस्त कदम था, या इस पर जो तनकीद है आपके मुखालिफिन की वो नाजायज़ है, आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गिले शिकवे एक और चीज़ होती है। पर्सनल बेस के ऊपर भी, पार्टी बेस के ऊपर भी, पार्टियों के दरमियान लीडरशिप जो है, पार्टी की लीडरशिप एक दूसरी पार्टी की लीडरशिप के दरमियान कोई गिले शिकवे हो सकते हैं, कोई वो एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे सूरत हाल है कि आईएमएफ से या किसी और मुल्क के साथ आप कोई मुआहदा करते हो, या आप उनसे कोई किसी पर्पस के लिए उनसे फ़ंड ले रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, वो इख्तियार जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत को है। नुमाइंदा कौन से हैं? जो प्रियम्बल को तरफ चले जाइए, वो ये कहते हैं, पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब चोजन रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं है, ये स्टोलन रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर ये स्टोलन रिप्रेजेंटेटिव हैं तो फिर इनको कोई इख्तियार नहीं कि ये कौम के बिहाफ के ऊपर, पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर एक धेला भी किसी से ले सके। ये तो इनको दे डोंट रिप्रेजेंट नेशन ऑफ पाकिस्तान की पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये तो अपनी जगह बात मुसद्दका है। उसका उनको चाहिए था कि सबसे पहले आप ये एनवायरनमेंट क्रिएट करते कि 8 दिन में, 10 दिन में ये इनकी पटिशन जो है उनका फैसला करके 15 दिन के अंदर फैसला करके ख़त्म करें, ताकि ये बात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कि ये चोजन है कि ये स्टोलन है। और फिर उसके बाद आप करें, उसके बाद एतराज़ होगा इमरान खान के ऊपर या किसी के ऊपर, पीटीआई की किसी और लीडरशिप के ऊपर, या बाहर जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं उन्होंने कोई एहतजाज किया है, फिर बात आप उसको कर सकते हैं। मतलब वैसा आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अगर इसी बात को, जिस तरह आपने चोजन कहा या इलेक्टेड इन अनदर टर्म हम बात करें, आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात के बाद आपकी जमात और लोगों को सिलेक्टेड का लफ्ज़ दिया गया था कि आप लोग भी यानी कि इलेक्टेड या चोजन नहीं हैं बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बल्कि शायद मैंडेट चुरा के आप लोगों को भी बिठाया गया। लेकिन फिर आपने 3.5 साल तक हुकूमत भी की, तो ये इल्ज़ाम अब आपका उन पर है। इस तरह तो माजी के भी कितने इलेक्शंस देख लें, इसी तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। कहा जाता है कि दुरुस्त मैंडेट नहीं दिया, 70 में भी मैंडेट ना मिलने की बात पे मुल्क 2 लख्त हुआ। तो ये तो तब से सिलसिला चला आ रहा है। फिर पार्लियामेंट कैसे फंक्शनल रहेगा और किस तरह चलेगा? मैं आपको बताऊं, मैं अर्ज कर रहा हूं। देखिए, जो 18 के इलेक्शन थे, उससे पहले 13 के इलेक्शन हुए, उसमें भी इल्ज़ामात थे, 18 में भी इल्ज़ामात थे। इलेक्शन उससे पहले जो हुए ये इल्ज़ामात चलते आए हैं, लेकिन ये एक फ्रैक्शनल रिगिंग थी। ये आप कह लें कि दूध में पानी मिलाया, दूध कंटेमिनेटेड हो गया, वो उसमें ख़राब पानी मिक्स किया उसके अंदर। लेकिन जो ये इलेक्शन हुए हैं, जो सबके सामने आए हैं, जिस तरह कौम ने बाहर निकल के अपने मैंडेट का, अपने वोट का इजहार किया है, और उसके बाद ये तो ऐसे है कि जैसे पानी में दूध मिलाया गया है। इट इज़ अ मैसिव रिगिंग, एवर नेवर एवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वो एक स्मॉल परसेंटेज हमेशा होती आई, उसमें इसमें भी हुई होगी, लेकिन वो उसकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी। लेकिन इस दफ़ा से जैसे पहले आपने इवन प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया, एक पार्टी को बांध के रख दिया, उसकी सारी लीडरशिप को, और उसके बाद बाकियों को खुली छुट्टी दी गई। अगर कोई एब्सकॉन्डर भी बाहर से आ गया, अगर कोई कॉन्विक्ट भी आ गया, उसको भी बेल ग्रांट करके कहा जलसे अटेंड करो, कॉर्नर मीटिंग अटेंड करने नहीं दी। ऐसी तमाम सूरतों के बावजूद इलेक्शन का टाइम आया, उनसे सिंबल ले लिया, पार्टी तोड़ दी,
फिर भी लोगों ने नाम ले लेकर देखकर इस कौम ने, जिसमें बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो इलिटरेसी की है, वोट दिए, उस वोट को चुरा लिया आप। और किस तरीके से, किस भोंडे अंदाज के अंदर, उसकी पूरी डिटेल आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ दिन पहले तमाम के तमाम वो फॉर्म 45 जो थे वो वेबसाइट पर डाल दिए जी, और 2 घंटे के बाद वापस ले लिए। और जब वो 2 घंटे में डाले, जो लोगों ने वहां से उसका प्रिंट आउट निकालने हैं, आपको देखिए हैरान कुन बात है, इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। उनको देख के तो अंदाजा होता है कि कितनी हद तक, कितनी मैसिव रिगिंग की गई है कि अगर किसी के 300 नवाज शरीफ के वोट जो अगर 347 वोट है तो उसको 1347 कर दिया, एक डंडा डाल दिया। वो डंडे की वो एक जो नंबर डाला गया उसकी इनकी कोई और है, देखने से पता लगता है फौरन, इसीलिए फौरन राइट। यानी कि अहमद अवैस साहब आप कहते हैं माजी में भी जो चीज़ें हुई वो अपनी जगह, लेकिन इस मरतबा तो हद ही हो गई और तकरीबन हर हद पार भी हो गई ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो जो कुछ हुई वो एक स्मॉल परसेंटेज में कहीं हुई, जरूर हुई होंगी, मैं उसको इनकार नहीं करता हूँ। ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट, मैं बिल्कुल आपकी बात पहुंच गई, लेकिन जो इस दफा हुआ ये इंतहा हो गई ना।